आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी इस यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा में हम आपके सामने झूठा सच उपन्यास के कुछ प्रमुख उद्धरण अर्थात डायलॉग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट के एग्ज़ाम में अधिकतर यह पूछा जाता है, किसी भी उद्धरण को दे दिया जाता है कि कौन से उपन्यास, कहानी या नाटक से संबंधित है। तो उसी की महत्वता को हम ध्यान रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, 2 महीने सही, 2 महीने का समय कम है परंतु देखा जाएगा। आज से पूरे 60 दिन, वचन दो कि चाहे यहाँ न हो या ग्वाल मंडी में पुरी को पत्र लिखने या उससे मिलने का यत्न ना करोगी। आप जानते हैं कि उपन्यास में पुरी है, कनक है, तारा है, ये क्या है, महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टर्स है या पात्र है उपन्यास के। तो सारी कथा ही उनके इर्द गिर्द घूमती है। कनक विलंब से सोती थी, इसलिए शीतल पवन की थपकियों में सूर्योदय तक भी उसकी आंखें खुली। देखिए ये क्या है कि कनक है, पुरी है, राम जुआया है, राम लुभाया है और इनके जो बच्चे हैं, ये सब इनके आसपास ही जो विभाजन की त्रासदी पर ये उपन्यास आधारित है, घूमता हुआ आपको नजर आएगा। अब आपके सामने हम जिस रूप में डायलॉग्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में इनसे संबंधित भी कोई आ जाएगा तो आप आसानी से पहचान लेंगे, उनकी पहचान कर लेंगे कि कौन से उपन्यास से संबंधित है। बीरबल 5 बजे से कुछ समय पहले डाकखाने से लौटा। देखिए उपन्यास में इतनी मोटी पुस्तक है, कम से कम 400-500 पेजेस की पुस्तक है। तो प्रत्येक उद्धरण तो हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, किंतु ऐसे कर रहे हैं जिससे मिलते जुलते अगर और भी आए तो आपको पहचानने में आसानी हो। तारा का सिर उठ गया, आंसू बहती आंखों से सोमराज को घूर कर उसने दबे हुए स्वर में फुंकारा, चुप, और मुख अंजलि में छिपा लिया। देखिए सोमराज कौन है, जिसका तारा से क्या है, रिश्ता होने जा रहा है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, किंतु क्या करे, मजबूरी ही ऐसी होती है कि परिवार की बातें क्या है, माननी पड़ती है। सोमराज का क्या है, जो चरित्र है वो इस उपन्यास में अच्छा नहीं दिखाया गया है। तो एक लड़की की इच्छा होती है उसका पति क्या हो, अच्छे चरित्र वाला हो। राम जुआया मास्टर जी को संबोधन कर बोले, आखिर इन लड़कियों को रखोगे कहाँ, तुम उम्र भर उन्हें सिर पर लादे रहोगे। राम जुआया आप जानते हैं जैसा कि इस उपन्यास में एक स्कूल के मास्टर होते हैं और बहुत समझदार एक व्यक्ति होते हैं। एक जो रेल के कर्मचारी होते हैं, राम लुभाया उनके भाई होते हैं, इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, वहीं से ये उपन्यास जो है शुरू होता है। रतन आ गया, स्त्रियों ने इधर उधर हटकर जगह बनाते हुए कहा, मामा क्या हुआ। देखिए इसमें क्या होता है कि एक रतन भी होता है जिसका एक प्रेम चक्कर भी चल रहा होता है, किंतु वो शीलो के साथ जो है एक गैर प्रेम संबंध बना लेता है। शीलो एक शादीशुदा लड़की होती है। जब दूसरी लड़की को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि जिससे मैंने प्यार किया और जो मेरी सहेली है शीलो, वो मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, कथा आगे बढ़ती है। तारा बोली, सुना है जुबेदा के माता पिता बहुत उदार विचार के हैं, वे आपत्ति नहीं करते। अब जुबेदा कौन है, एक हिंदुस्तानी यानी हिंदू लड़के से प्यार करती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी हिंदू मुसलमान या कोई भी विवाह ऐसा नहीं होता कि जिससे लोग खुश हो। अगर माता पिता की मर्जी से शादी होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आप जानते हैं अभिभावक हो गए, भाई बहन हो गए, कितने उस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही जुबेदा जब हिंदू लड़के से प्यार करती है तो तारा सोचती है कि इसके माता पिता इस पर बिल्कुल भी जो है बंदिशें नहीं लगाते। चौड़ी टोकरी को तंग गली के फर्श पर टिका राय ने। देखिए 9वां जो उद्धरण है, चुप फिटे मुंह बेशर्म कहीं की। तारा की माँ करतारों को डांट कर पीछे हट गई। यह सांझ ही झगड़ों की थी। एक करतारों होती है इसमें, और क्या होता है इसमें, ये क्या है, तारा की माँ होती है जो तारा से बहुत प्यार करती है।
तारा को रिश्ते के लिए भी वही मनाती है कि कोई बात नहीं, सोमराज से तुम शादी कर लो अगर तुम्हारे पिता की इसी में इच्छा है। तारा क्या है, एक हट पे अड़ जाती है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना भी है, किंतु कोई क्या बोले। कनक ने बहुत अनुरोध किया, सोचो तो, मुझे सदा क्या ऐसे ही दूर रखोगे? हम दोनों का भविष्य तो इसी बात पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे क्या होती है, कनक होती है जो किससे प्यार करती है, पुरी से प्यार करती है, किंतु पुरी क्या है, उसे छोड़कर चला जाता है परिवार की बंदिशों के कारण, उसकी भलाई के लिए। जिस पर कनक उसे मिलती है और कहती है, क्या तुम सदा ही मेरे साथ ऐसे ही करते रहोगे? क्या कभी अपना प्यार किसी को दिखाओगे नहीं? जब मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैं अमीर हूँ, तुम गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिकर ना कर बाबू, वृद्ध ने उत्तर दिया, वाहेगुरु तुम्हें दे सबको दे, वही अकाल पुरुष सबको देने वाला है, हम देखते रहेंगे। इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है। एक अन्य उद्धरण जो है वो है, घड़ी उतारते उतारते पूरी कुछ सकने की अवस्था में हो गया था। साहस कर बोला, मैं तो तुम्हारा हिंदू भाई ही हूँ। आपको पता है, एक सांप्रदायिकता पर आधारित उपन्यास है जिसमें हिंदू मुस्लिम अंत तक चलता है, विभाजन पर आधारित उपन्यास है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम नए उपन्यास के साथ या कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।